हमारे पास बहुत सारे इस तरह के आटे के या फिर चावल के बोरे पड़े हुए होते हैं और इनका हम बेस्ट यूज़ करने वाले हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके किचन में भी काम आ सकते हैं बल्कि आपकी अलमीराज को भी समेटने में हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे लेकिन आपके बहुत ज़्यादा मसाइल को हल कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आज जो मैंने छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं सब के सब आपके काम आ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ एक और ज़बरदस्त सी वीडियो। बिल्कुल जी, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो क्या होता है कि जो इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं ना, ख़ास तौर पे गाजरें हो गई या फिर आपके खीरे हो गए या फिर हो गए शलजम वगैरह या हमारे पास होती हैं सब्जियां, तुरई वगैरह। तो उनको जब हम छीलते हैं ना तो क्या होता है, उसमें छुरी से छीलने से ना बड़ा ही इसमें एक जो है काफ़ी सारा पील जो है वो उतर जाता है। तो इसका बेहतरीन हल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस तरह के आपके पास होते हैं बॉटल कैप्स और आप इसको ले लेंगे। और ख़ास तौर पे सर्दियों में आपने गाजर का हलवा बनाना होता है तो आपने अगर न्यूट्रिशन ही ज़ाया कर दी तो बाकी क्या रह जाता है। इस तरह से सलाद वगैरह में अक्सर खीरे चाहिए होते हैं तो उसके भी आप पील उतार रहे होते हैं। तो अगर हम उसको छुरी से उतारेंगे तो सारे का सारा पील उतर जाता है और हमारी न्यूट्रिशन सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बहुत आसान सा हल निकाला है। बॉटल कैप को ले लेंगे और ये एक पीलर का काम करता है और इस तरह से आप इसको आसानी के साथ तेज़ी से जैसे इस पे घुमाएंगे तो बिल्कुल छोटा छोटा सा इसके जो ऊपर का पील होता है ना, जस्ट वो निकलेगा और इस तरह से आपकी न्यूट्रिशन ज़ाया नहीं होगी। यहाँ मैं शलजम को कर रही थी तो शलजम के ऊपर नीचे के पार्ट को मैं बिल्कुल कट कर दूँगी क्योंकि वो मोटा सा पार्ट होता है और उसको हम कट कर देंगे और उसके अलावा इस सारे पार्ट को हम इस तरीके से छील लेंगे। इस तरह से आपका छिल जाएगा और सब्ज़ी भी आपकी ज़ाया नहीं होगी और इजीली आपका काम हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा पीलर? बिल्कुल जी, ज़बरदस्त सा पीलर है, बिल्कुल नो कॉस्ट है और आपके बहुत सारे मसाइल को हल कर दिया। सारी सब्जियां इजीली छिल गईं। नेक्स्ट आ जाते हैं तो इस तरह के हमारे पास जो स्निकर्स वगैरह होते हैं ना, तो बच्चों के सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और हम इनको आज नीट करने वाले हैं बिना धोए। बिल्कुल जी, टूथपेस्ट होता है आपके पास, कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें और इस तरीके से आप शूज़ पर इसको लगा लेंगे आप। और उसके बाद क्या करेंगे कि आपके पास होते हैं टूथब्रश जो कि बेकार हो जाते हैं, इनको फेंका मत करें। ये हमारे बहुत सारे जो है क्लीनिंग के कामों में यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बिल्कुल ब्रश को, इसको थोड़ा सा मैं गीला कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे अच्छे से रब करूँगी। बिल्कुल इसके सारे पार्ट्स जहाँ जहाँ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मैल है तो इसको आप इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बग़ैर धोए आपके वॉश हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपको सुखाने की झंझट भी नहीं होगी। जस्ट इसको हवा लगवानी होगी और 5-10 मिनट के बाद ये आपके पहनने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से कर लिया था और ये देख सकते हैं आप, जो मैंने वॉश नहीं किया और जो मैंने यहाँ पे किया है, दोनों में फ़र्क आपके सामने है। अब मैंने क्या करना है कि एक कपड़े को ले लूँगी और उसको मैं इस तरह से गीला कर लूँगी और गीला करने के बाद मैं इसको जूते पे अच्छे से रब करूँगी और जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और अब इसकी जो बैक है ना, उसको भी आप इस ब्रश की मदद से इजीली क्लीन कर लेंगे क्योंकि इससे यही होता है कि शूज़ जब बच्चे पहनते हैं, बाहर से घर में आते हैं, पोछा वगैरह लगा होता है तो सारे नीचे दाग लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं अपने शूज़ को। नेक्स्ट आ जाते हैं तो शूज़ तो हमने कर लिए और अक्सर जब हम शूज़ को वॉश भी करते हैं ना तो क्या होता है, गीले होते हैं और इनको हम इस तरह से कोई कील होता है इस पे लटकाते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़। तो आपके पास अक्सर जो मोबाइल केबल्स होती हैं ना, ये बेकार पड़ी होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आपने इस तरह से ले लेना है और इनकी जो ये तनियाँ होती हैं ना, तो इनके अंदर से इनको पास कर लेंगे दोनों अपने शूज़ को। 2 हों, 3 हों, 4 हों और इस तरह से इस केबल को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद आप इसको हैंग कर देंगे इसी छोटे से कील पे। और देखिए, इसको हमने हवा लगवानी थी शूज़ को और 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपके शूज़ बिल्कुल 5-10 मिनट में इजीली सूख जाएंगे। और ये एक बेस्ट तरीका है कि आपकी बेकार पड़ी हुई थी केबल और आपने उसको काम में ले आए। नेक्स्ट आ जाते हैं तो बिल्कुल जी, हमारे पास मौजूद है यहाँ पे राइस बैग और इसको मैंने ले लिया है। और आज मैं आपको एक ऐसा ऑर्गन बनाना बताऊंगी जिसमें ना तो कोई कपड़ा लगेगा, ना ही लाइनिंग लगेगी, ना ही फोम, और आपका
ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने लेंथ ले ली थी, बिल्कुल मेरे पास मौजूद थी 60 और 2 इंच का मार्जिन लेके 62, विड्थ मैंने ली है 55 प्लस 2 इंच मैंने लिया है सिलाई का मार्जिन और 57। इस तरीके से मैंने 57 इसकी विड्थ ले ली है और इसकी लेंथ मैंने ले ली है 62 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में मैं लूँगी। अब मैंने इसको पहले डबल फोल्ड किया, इजी कर लूँगी इसको बिल्कुल इक्वल करके, और उसके बाद मैं इसको 4/4 कर लूँगी। अब मेरे पास ये ब्लैक सा एक पैच सा मौजूद है, बिल्कुल जी 12 इंटू 12 सेंटीमीटर का। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर सा कट किया हुआ है और इसको मैं इन चारों कॉर्नर्स पे रख के यहाँ पे मार्क कर लूँगी, और मार्क करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। 12 इंटू 12 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर लिया था, और आप चाहें तो गत्ते का भी कट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये कपड़े में कटिंग थीम मौजूद थी, तो इसी को मैंने यहाँ पे रख के कटिंग कर ली। अच्छा, अक्सर मुझे ये शिकायत आती है कि भाई आपकी बहुत फास्ट होती है वीडियो, तो हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता। आज मैंने स्लो रखी है और यहाँ पे मैं आपके सामने बिल्कुल ईजी कटिंग कर रही हूँ। अब इसके बाद इन कॉर्नर को हम इस तरह आपस में पकड़ेंगे और इनको इस तरह से मैं चारों को एक दूसरे के पकड़ के इनको सिलाई कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया और इस तरह से मैं इन चारों कॉर्नर्स को बिल्कुल सिलाई कर दूंगी। ये 8 मेरे पास कटिंग होके आए थे, और जब मैं इनको सिलाई करूँगी तो ये 4 कॉर्नर मेरे पास रेडी हो जाएंगे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं इसको स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा लूँगी। बहुत इजी है, बिल्कुल ही आसानी से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ इस तरीके का बॉक्स आपके पास 60 इंटू 55 सेंटीमीटर का रेडी होके आ गया है। अब आप इसको सीधा कर लेंगे, और ये जो हमने कॉर्नर बनाए थे, आप चाहें तो इनको बाहर से इन कॉर्नर पे सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, ताकि ये आपके पास इस तरीके से रेडी हो जाएं। अच्छा, अगर आप यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस तरह से सिंपल बनाना चाहें, ऊपर पाइपिंग लगा दें, तो एक सिंपल आपके पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने एक और पीस ले लिया, और ये भी मैंने लिया है बिल्कुल राइस बैग का। 62 सेंटीमीटर लेंथ ली है, और उसी तरह से 57 जो है इसकी मैंने सेंटीमीटर विड्थ ले ली है। ठीक है जी, ये भी मैंने एक सेम पीस जो है वो राइस बैग के 2 पार्ट होते हैं, तो दोनों पार्ट को कट करके मैंने इस तरह से ले लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी, उसके बाद फिर इसको एक फ़ोल्ड करके इनके मैं कॉर्नर्स जो हैं चारों वो एक साइड पे ले आऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो कटिंग करनी है ना, तो मैंने 2 साइड से करनी है। एक तो जो ये इसका मिड बन रहा है बिल्कुल जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, एक तो ओपन है, चारों कॉर्नर आ गए, और एक जो बंद है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, 12 इंटू 11 सेंटीमीटर की एक यहाँ पे और एक इसके साथ में मैं ले लूँगी, और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। इसके साथ ये जो हमने फोल्ड किया था ना, यहाँ पे भी मैं इस तरीके से इसको ले लूँगी और दोनों साइडों से कट कर लूँगी, और इस तरह से मेरे ये जो है ना कॉर्नर्स कट के आ जाएंगे मेरे पास। 2 सेंटे में मेरे पास जो है वो बड़े कॉर्नर्स आ जाएंगे, और 4 इस तरह से साइड पे आ जाएंगे। अब साइड का तो यही है कि हम उसी तरीके से इनको आपस में पकड़ेंगे और सी देंगे। ठीक है, और जो सेंटर वाला है इसका हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं इसके कॉर्नर को इस तरीके से कट कर लूँगी। 12 इंटू 11 सेंटीमीटर के मैंने कट किए हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह से फोल्डिंग में अगर मैं इसे करूँ, इस तरह फोल्ड करके जो जितना मैंने पार्ट फोल्ड किया है उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मेरे पास कुछ इस शेप में आ गई थी। अब मैं इसको वापस मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद ये जो मैंने एक्स्ट्रा कट किए ना, तो यहाँ पे जहाँ आपको ये तीर का निशान लगा आ रहा है, यहाँ पे मैं इन कॉर्नर को जो मैंने कट किया था इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा के दूसरे कॉर्नर तक मैं इसको ले आऊँगी। इस तरह से क्या होगा कि ये मेरे पास एक पार्टीशन बन के आ जाएगी। बिल्कुल जी, आपने 2 पार्ट्स बनाने हों, 3 बनाने हों, 4 बनाने हों, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब ये मेरे पास कुछ इस शेप में आ गया। अब जो इसकी साइडें हैं इनको मैं इस सेंटर वाले पार्ट के साथ अटैच करके सी दूंगी दोनों साइडों की, और बाकी साइड्स के कॉर्नर जिस तरह मैंने पहले बॉक्स के बनाए हैं उस तरह से। ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसको रख दूंगी पहला जो मैंने बॉक्स बनाया था उसके अंदर। अब इनके कॉर्नर्स को कॉर्नर से अटैच करूंगी, और इस तरह से इनको मैं ऊपर से चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी। जो सेंटर का पार्ट हमने खड़ा किया है ना इनके बिल्कुल मिड में,
उसको मैं बिल्कुल साइड पे करूँगी और उसके ऊपर से भी सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से मैं इन दोनों बॉक्स को अटैच कर लूँगी। बहुत सिंपली है, अगर आप फोकस करें मेरी वीडियो पे तो बहुत आसानी के साथ आप इसको बना लेंगे और ये एक आपके पास पार्टीशन वाला एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर यही होता है कि स्पेस हमारे पास कम होती है हमारी अलमीराज में और हमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र रखने होते हैं। अगर हम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बनाते जाए ना तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र हो जाते हैं, तो स्पेस हमारे पास कम होती है, तो हमें एक दूसरे के ऊपर रखना होता है जिससे हमें चीज़ों का पता नहीं चल रहा होता। यहाँ मेरे पास एक मौजूद है ये पेंट का पीस जिससे मैंने बैग बनाया था, तो ये पीस मेरे पास मौजूद था। इसको मैं ले लूँगी 3 इंच का और इसको मैं इस तरीके से दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके और इसकी मैं सिलाई लगा के मैंने यहाँ पे पट्टियाँ बना ली हैं। अब मैंने क्या किया है कि जो बॉक्स रेडी किया है इसके मिड से 3 सेंटीमीटर एक साइड से लेना है, 3 दूसरी साइड से, और इन दोनों पट्टियों को मैंने हैंडल के तौर पे लगा देना है, एक इधर से एक उधर से, और ये लग गया। अब ऊपर का जो ये पार्ट है बिल्कुल जी ये रफली आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं, तो यहाँ मैंने 3 इंच का एक और पीस ले लिया है और ये ग्रे कलर का मेरे पास पट्टी मौजूद थी। मैं कोशिश करती हूँ कि जो कतरने वगैरह पड़ी हो ना उन्हीं को यूज़ कर लूँ, तो इसको मैं यहाँ पे मेजर कर लूँगी और जितना पीस मुझे चाहिए लेंथ वाइज उतना लेके मैं यहाँ पे इसको रखूँगी अंदर की तरफ और मैं इसको इस तरह से रख के चारों तरफ से सी के इसको वापस ऊपर की तरफ ला के यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा देनी है। अब सारी सिलाइयाँ छुप गई। ज़बरदस्त आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। देखें जी 2 पार्टीशन वाला 2 आइज़ वाला आपने इजी एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। अब ये आपके कैसे काम आएगा? बिल्कुल ये आपके किचन में भी काम आ सकता है। आप इसमें अपने जितने भी नैपकिन होते हैं उनको बिल्कुल इसमें ऑर्गेनाइज़ करके एक साइड पे अलमीरा में रख सकते हैं। लेकिन मैंने बनाया है इसको बिल्कुल अपनी बेटी के लिए, उनकी अलमीरा के लिए, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके डायपर्स वगैरह होते हैं, पैम्पर्स होते हैं और इसी तरह से उनके जो है ना पजामे भी हमें रखने होते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे ढेरों ढेर पजामे होते हैं। तो इस तरह से एक साइड पे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी सारे पैम्पर्स को और इसी तरह से दूसरी तरफ मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी जो एक्स्ट्रा पजामे होते हैं ना हमें रात के लिए चाहिए होती हैं। पैम्पर्स भी ज़ाहिर है हमें रात के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे सारे मैं पजामे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा और इसको मैं उठा के अलमीरा में रख दूँगी। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी, मैंने रात में चेंज कराना है, तो मुझे परेशानी नहीं होगी कि मैं पजामे ढूँढती फिरूँ। तो यहाँ पे मुझे ईज़िली मिल जाएँगे पैम्पर भी और साथ में पजामे भी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट? उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल और ज़रूर बनाइएगा ये ऑर्गेनाइज़र बगैर कपड़े के। इजाज़त दीजिएगा, आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।